लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस, दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस। 10वीं सालगिरह है टी हब का, जरा तालियां तो मारो कम से कम। तो हम लोग, अगर आप मुबशीर साहब मुझसे पूछते हैं कि किया क्या आपने, तो हम लोग ये कोशिश करें कि दुनिया में सबसे बेहतरीन क्या चीज है उसको लाने की कोशिश करें। यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब 10 साल पहले यहाँ पे हैदराबाद में तामीर किया गया, तो वो केसीआर की हुकूमत ने की। दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया तो वो केसीआर प्रोजेक्ट ने की, कालेश्वर। और दुनिया का सबसे बड़ा अगर अमेज़न की कैंपस है हैदराबाद में तो वो लाया केसीआर हुकूमत ने। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये बात मैंने जो बात अभी आपसे कही, ये आप कभी भी मन की बात में नहीं सुनेंगे। मन की बात में कभी इसका जिक्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम तो बी टीम नहीं है। जो बी टीम है उनके बारे में बोलेंगे, हमारे बारे में क्यों बोलेंगे वो? तो ये हमें ही मार्केट करना पड़ेगा, हमें ही बोलना पड़ेगा। आप मुसलमानों के लिए, खासकर माइनॉरिटीज के लिए, चूंकि रियासत का एक बड़ा हिस्सा है, उनकी सलामती के लिए, उनको फरोग करने के लिए, खुद के उनको अपने मज़हब पे अमल करने के लिए आप क्या तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में अमल मैं बोलता हूँ, मैं बोलूँगा खाली कोई तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में हमने वादा किया था 2014 से पहले। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है। और सियासत ने ज़बरदस्त कैंपेन भी चलाया था इसके लिए, उसको लेके मैं वो भी याद कर रहा हूँ। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, हमने शिद्दत से असेंबली में रेजोल्यूशन भी पास किया और बिल भी पास किया। इसको हमने मरकज़ी हुकूमत को हमने भेजा, क्योंकि अल्टीमेटली रिजर्वेशन की जो बात है, चाहे वो बीसीज की हो या माइनॉरिटीज़ की हो, सर्वे की बुनियाद पे होनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की बुनियाद पे होनी चाहिए। उसके बाद जो 50% का सीलिंग जो लगा हुआ उसको हटाना अगर है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक कानून है, लॉ है, एक जजमेंट है, उसको अगर हटाना हो या उसको अमेंड करना हो तो संविधान को अमेंड करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा, और वो हक तो सिर्फ पार्लियामेंट पे है। तो इसीलिए हमने दोनों भी बिल, 37% रिजर्वेशन हमारे दौर में बीसीज को देने के लिए बिल हमने मरकज़ हुकूमत को भेजा। साथ ही साथ 12% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा। दोनों भी वहीं अटक गए, दोनों के लिए भी। तो इंसाफ तो हमने करने की कोशिश की हमारे दौर में। हाल ही में जब कांग्रेस पार्टी भी कोशिश कर रही थी तो हमने कहा उनसे कि भाई हम लोग भी कोशिश करें। एक बात तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट नीचे से लेकर ऊपर तक, गली से लेकर दिल्ली तक, तब रेवंत रेड्डी की जुबान बाहर आ गई। उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बनने से पहले कोई मुसलमान था ही नहीं शायद। अब इनमें और उनमें फर्क नहीं है ज़्यादा, बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी को भी यही लगता है कि हिंदू वोट पे उनका ठेकेदारी है, कांग्रेस को यही लगता है कि माइनॉरिटी वोट। ये जो रेवंत रेड्डी का बयान था कल, ये इंसल्ट है पूरे कम्युनिटी के लिए, इंसल्ट है हर किसी के लिए। उनको पहली बात तो माफी मांगना चाहिए हर किसी से कि गलत उन्होंने कहा, क्योंकि इसमें सोचने वाली बात तो कुछ है नहीं। उनको बस साफ साफ एक बार में उन्होंने दो बार कहा नहीं तो मुसलमान नहीं का मतलब क्या हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात यहाँ के जो वजीर आला है उनको माफी मांगनी चाहिए। उनको सीधा सीधा अपने जो गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया उसको वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, राहुल गांधी साहब और खड़गे साहब, उनको भी इस बारे में बोलना चाहिए। उनको भी अपने चीफ मिनिस्टर को काबू में रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इस आदमी से कांग्रेस की तो नाम तेलंगाना में तो डूब रही है। आपको आज बिहार में भी आने में जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस आदमी के बिहारियों के बारे में भी इन्होंने बहुत गलत चीज कहा इससे पहले। इस वजह से आज कांग्रेस को वहां पे भी नुकसान हो। तो ऐसे लीडरों को अगर आप चुनेंगे, ऐसे लीडरों को अगर आप रखेंगे सामने आवाम के, तो आपको नुकसान ही होगा। राहुल गांधी साहब, आपको नुकसान ही होगा। पार्टी का क्या फायदा होगा, इस बात का भी सोचना। और जुबलीस की आवाम के लिए मैं अपील करूंगा कि आपको मुंहतोड़ जवाब देने का मौका आपको, मुसलमान नहीं तो कांग्रेस नहीं, ये जो गलत अल्फाज रेवंत रेड्डी ने कल कहा, इसका मुंहतोड़ जवाब आप 11 तारीख के दिन दीजिए, आपके वोट के जरिए दीजिए। आपको अगर आप कुछ कहेंगे तो लोग तो केस बना देंगे आप पे, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, आप वोट के जरिए कांग्रेस पार्टी को और रेवंत रेड्डी को एक मुंहतोड़ जवाब दीजिए, और तब जाके इनको सुधरेगा। अगर माफी मांगेंगे तो अच्छी बात है, वरना तो मुंहतोड़ जवाब देना ही। सर एक छोटा करोड़ का कुछ कर्जा माफ करने में दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, इन 23 महीनों में जब रेवंत रेड्डी साहब 2,30,000 करोड़ का कर्जा करे, क्या करे? एक नया ईंट बना, नई ईंट